जय हिंद दोस्तों, MBGS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो मोस्ट VVI है बिहार बोर्ड के लिए। आपका दोस्त पहला नंबर प्रश्न है, कहता आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार दाईं से बाईं जाने पर बढ़ता है। परमाणु का आकार दाईं से बाईं जाने पर बढ़ता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसका वैलेंसी आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? याद रखना, पहला नंबर Fe, दूसरा Cu, तीसरा Ni, चौथा As। तो आपका सही आंसर हो जाएगा As यानी आर्सेनिक। डी नंबर सही आपका 3 नंबर का। चौथा नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो समान होती है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा 4 नंबर का। पांचवा नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या जो आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में, ना ही तो 18 होता, ना ही 12 होता, ना ही 10 होता, ना ही 8 होता है। तो ये आपका ऑप्शन ही रॉन्ग है। ऑप्शन जो आपका है रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन है आपका, ये गलत है आपका। 5 नंबर का कोई नहीं हो जाएगा, गलत है आपका ये। छठा नंबर प्रश्न है आपका, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या है बी नंबर 17। 7 नंबर प्रश्न है आपका, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। याद रखना, ये फार्मूला होता है आपका 2n² होता है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है आपका 11। 9 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी बटी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी आपका बटा हुआ है 4 ब्लॉक में। कौन कौन? S, P, D, F। ये आपका 4 ब्लॉक में आधुनिक आवर्त सारणी जो आपका बटी हुई है। 10 नंबर प्रश्न आपका कहता है, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें, इन्हें किस ब्लॉक तत्व कहा जाता है? कैसा ब्लॉक? तो यहाँ हो जाएगा S, यहाँ हो जाएगा F, यानी आपका C नंबर F ब्लॉक कहते हैं नीचे 2 क्षैतिज कतारों को। 11 नंबर प्रश्न है आपका है, बोरोन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं? याद रखना, ये 13 के सदस्य हैं तुम्हारा आपका एल्यूमिनियम और बोरोन और एल्यूमिनियम। 12 नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो पोटेशियम का जो वैलेंसी हो जाता है आपका वो 1 होता है। याद रखना, पोटेशियम यानी पोटेशियम का परमाणु संख्या जो आपका होता है ये होता है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 8, 1, 1, 2, 8, 8, 1 होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। 13 नंबर प्रश्न है आपका, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या A नंबर 9 होता है। प्रश्न नंबर 14 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार याद रखना, यहाँ B, यहाँ पे हो जाएगा C। ऑक्सीजन का परमाणु भार आपका 16 होता है। 15 नंबर, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे C, तो 20 होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। अगला बोरोन, 16 नंबर, बोरोन का परमाणु भार क्या है? बोरोन का परमाणु भार क्या है? तो B नंबर आपका 11 होता है बोरोन का परमाणु भार। 17 नंबर प्रश्न है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? याद रखना, कार्बन जो आवर्त सारणी के है जो 14वें ग्रुप का, ये 14 वर्ग का सदस्य है आपका। 18वां नंबर प्रश्न है, वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं
तो वर्ग 17 के तत्व को हम लोग हैलोजन तत्व कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। याद रखना, वर्ग 1 और 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक, और 13 से 18 वर्ग को बोलते हैं पी ब्लॉक, और 3 से लेकर के 12 ब्लॉक को बोलते हैं डी ब्लॉक, और आपका जो नीचे का 2 कतार जो होता है, नीचे का 2 कतार जो होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, नीचे के 2 कतारों को। अगला आपका हो गया, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो आवर्त सारणी जो होता है उसमें जो आपका कक्षा जो होता है, कक्षा जो होता है आपका, वो समान होता है। तो कक्षों की संख्या आपका समान हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। संयोजी सेल का सबसे अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर का निकालिएगा तो लास्ट में आपका 6 होगा। 22 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयरन ऊर्जा सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो आपका आयरन ऊर्जा होता है वो आपका होता है फ्लोरीन का। बी नंबर से हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या आपका 2 होता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। जो आयन होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल वाला हो जाता है, लेकिन जो धातु होता है मान्य धातु, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो याद रखना आपका निष्क्रिय गैस, सबसे अंतिम जो संख्या तत्व होता है वो निष्क्रिय गैस आपका होता है। 26 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व आपका हो जाएगा नियोन। वह तत्व आपका हो जाएगा नियोन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। सबसे अधिक जो आपका क्रियाशील है वो आपका होता है फ्लोरीन, यानी एफ जो आपका सबसे अधिक क्रियाशील है। 28 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। कौन जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो फ्लोरीन आपका है, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है। 29 नंबर प्रश्न आपका 29 हो जाएगा यहाँ पे। 29 नंबर, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका देखिएगा संयोजन निकालिएगा 4 होगा, सबसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 1 होता है। सबसे अधिक जो आपका है फॉस्फोरस, पी नंबर, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब 31वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु साइज जो आपका वो घटता है। परमाणु साइज जो आपका वो घटता है। बी नंबर सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धात्विक गुण, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण जो आपका वो बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन हैलोजन का सदस्य है। याद रखना, ब्रोमीन जो आपका है हैलोजन का सदस्य है। इसमें आपका फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन, ये आपका हैलोजन का सदस्य है। आपका है 33 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं। उदग्र स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं। उदग्र को हम लोग वर्ग कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। क्षैतिज कतारों की संख्या आपका 7 होता है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट जो आपका हो जाएगा आर्गन होता है, उत्कृष्ट तत्व आपका। 36 नंबर प्रश्न आपका है। 36 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन आपका एक उपधातु है। सिलिकॉन जो आपका है एक उपधातु है।
37 नंबर प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति जो आपकी है वो बढ़ती है। धात्विक प्रवृत्ति जो है आपकी वो बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर। 38 नंबर प्रश्न जो आपका है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो वो याद रखना, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो क्षैतिज कतार जो होता है आपका वो आवर्त कहलाता है। 40वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? सबसे कम आपका जो है Fe, सबसे कम आपका C नंबर जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। थैंक यू।